अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे भूदान ग्रामदान मूवमेंट। ठीक है बेटा। तो ये जो मूवमेंट है, इससे पहले हमने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म। और इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म में हमने ये चीज़ देखी कि जो गवर्नमेंट है इन्होंने क्या क्या स्टेप्स लिए टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द फार्मर्स। ठीक है, फार्मर्स के कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए जो स्टेप्स उठाए थे गवर्नमेंट ने, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें बहुत सारी चेंजेस लाया गया है। तो इस चेंजेस, इन रिफॉर्म्स को हमने अच्छी तरह से पढ़ा। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ भूदान एंड ग्रामदान मूवमेंट। भूदान एंड ग्रामदान मूवमेंट सेम, ये भी मतलब एक काइंड ऑफ रिफॉर्म है इंडियन एग्रीकल्चरल सिस्टम में। ठीक है, इस मूवमेंट के थ्रू जो है बहुत सारे चेंजेस आए, रिफॉर्म आए। ठीक है, तो इस रिफॉर्म के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो भूदान एंड ग्रामदान मूवमेंट ये क्या है कि ये जो भूदान ग्रामदान मूवमेंट वर लैंड डोनेशन मूवमेंट रन बाय विनोबा भावे। ठीक है, ये एक ऐसा लैंड डोनेशन मूवमेंट है, यानी इस मूवमेंट में क्या किया गया, लैंड को डोनेट किया गया। ठीक है, तो इस मूवमेंट को किसने शुरू किया, किसकी वजह से ये मूवमेंट शुरू हुआ या किसने किया ना, विनोबा भावे। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे हु इज़ दिस विनोबा भावे। ठीक है, तो ये जो विनोबा भावे कौन है। ठीक है, तो विनोबा भावे कौन थे जरा का, तो विनोबा भावे एक स्पिरिचुअल हायर ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, तो ये जो विनोबा भावे है, ही इज़ ऑल्सो ए रिफॉर्मर। ठीक है, सोशल रिफॉर्मर या ठीक है, हमारे सोसाइटी में चेंज को लाते जैसे रिफॉर्मर सोशल रिफॉर्मर थे। तो इन्होंने क्या किया था कि महात्मा गांधी के जो स्पिरिचुअल आइडियाज़ है इनको लोगों तक पहुंचाने का जो जिम्मा है ये किसने लिया, विनोबा भावे ने। ठीक है, तो एक दिन अब ये जो विनोबा भावे, ठीक है, ये क्या करते थे जरना का, तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे महात्मा गांधी का एक आइडिया था, एक ओपिनियन था, दैट इज़ द आइडिया ऑफ ग्राम स्वराज। ठीक है, ये जो ग्राम स्वराज है या जो आइडिया है, इसको लोगों तक पहुंचाने के लिए महात्मा गांधी महात्मा गांधी के बाद में ये जो ग्राम स्वराज का जो आइडिया है ये लोगों तक पहुंचाने के लिए हम विनोबा भावे है, ये क्या करते थे, पथ यात्रा फ्रॉम वन विलेज टू अनदर विलेज। ठीक है, तो ये एक विलेज से दूसरे विलेज में मूव करते थे, रहते थे या पथ यात्रा करते थे। तो टू स्प्रेड द आइडिया ऑफ महात्मा गांधी, द आइडिया ऑफ ग्राम स्वराज। ठीक है, तो इस ग्राम स्वराज आइडिया को लोगों तक पहुंचाने के लिए ये पथ यात्रा करते थे। तो अब ये जो आइडिया है या ग्राम स्वराज, महात्मा गांधी का जो ओपिनियन है वो क्या था जन का, तो ये जो ओपिनियन थे महात्मा गांधी का कि हमारे कंट्री में, अगर हमें हमारे कंट्री में डेवलपमेंट लाना है तो डेवलपमेंट हमें कहाँ से शुरू करना है, फ्रॉम बॉटम टू द टॉप। ठीक है, फ्रॉम बॉटम टू द टॉप यानी मतलब क्या थे जरना का, तो बॉटम टू द टॉप क्या था कि अगर हमें कंट्री में डेवलपमेंट लाना है तो कहाँ कहाँ से स्टार्ट करना है, बॉटम से। बॉटम यानी हमें अगर छोटे छोटे गांव से हम लोग के जो डेवलपमेंट है इसको लाना स्टार्ट करें, या छोटे छोटे गांव से अगर हम लोग डेवलपमेंट स्टार्ट करें, रिफॉर्म करें, चेंजेस लाने की कोशिश करें, तो हमारे कंट्री जो है ख़ुद ब खुद डेवलप्ड हो जाएगा। ठीक है, दिस वॉज द ओपिनियन ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, तो इन्हीं ओपिनियन को, इन्हीं आइडियाज़ को लोगों तक पहुंचाने के लिए जो चलो विनोबा भावे जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे, लोगों को इन चीज़ों के बारे में, ये जो आइडिया है, ये जो ओपिनियन है, इनके बारे में बताते थे। ठीक है, तो एक दिन क्या हुआ, एक इंसिडेंट के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। एक दिन एक इंसिडेंट हुआ। कैसा इंसिडेंट, एक दिन ये कहाँ पे था, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में एक जगह है जिसको जिसका क्या नाम था, पोचमपल्ली। ठीक है, तो वहाँ पे ये पोचमपल्ली में क्या कर रहे थे, लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे। तो अचानक से क्या हुआ, वहाँ पे बहुत सारे जो लैंडलेस फार्मर्स है, ठीक है, ये इनके पास आया और बोला कि अच्छा हमारे पास ज़मीन ही नहीं है, हम क्या प्रोडक्शन करें, क्या डेवलपमेंट लाए। ठीक है, तो अच्छा बिल्कुल ज़मीन में इन्होंने अपील की कि हमें ज़मीन दिलवा दे। ठीक है,
तो विनोबा भावे है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने प्रॉमिस किया कि मैं सेंट्रल से या सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करूँगा ज़रे, ठीक है, और हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं इनके साथ मैं बात करके आपको ज़मीन दिलवाने की कोशिश करूँगा। ज़रखानी चीज़ पुज़री नुतमित्सुगी ऐसा बोल रहे थे। तो अचानक से क्या हुआ कि जो श्री रामचंद्र रेड्डी करके एक फार्मर था, एक आदमी था, ठीक है, ये खड़ा हो गया और इन्होंने अनाउंस किया, क्योंकि इनके पास बहुत सारे ज़मीन थे, इन्होंने एक अनाउंसमेंट किया वहाँ पे कि मेरे 80 एकड़ की जो ज़मीन है ये मैं 80 लैंडलेस फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। ये जो अनाउंसमेंट है ये किसने किया? श्री रामचंद्र रेड्डी, ठीक है। तो इसी मोमेंट को हम क्या कहेंगे? भूदान मोमेंट, ठीक है, यानी अपनी ज़मीन को डोनेट किया, ठीक है, इन्होंने। तो इस तरह से श्री रामचंद्र रेड्डी की तरह बहुत सारे ऐसे लोग बाद में इन आइडियाज़ से इंस्पायर होके बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़मीन को डोनेट करना शुरू कर दिया। तो इस मोमेंट को भूदान मोमेंट नाम दिया गया, ठीक है बेटा। तो सेम इसी तरह से एज़ द आइडिया स्प्रेड अमंग द ज़मींदार या बहुत सारे अमंग द पीपल, जब ये जो आइडिया स्प्रेड होते गए तो हमारे जो ज़मींदार थे, ज़मींदार के पास मतलब हर एक ज़मींदार के पास कम से कम 10 या 5 गाँव जो है होता था, और मतलब बहुत सारे गाँव का वो ओनर बना बैठा होता है या ओनर होता था। तो उन्होंने क्या किया, अपने विलेजेस को डोनेट करना स्टार्ट कर दिया अमंग दी लैंडलेस फार्मर्स, ठीक है, या पुअर लोगों को अपने लैंड को डोनेट करना शुरू कर दिया, अपने विलेजेस को डोनेट करना शुरू कर दिया। तो इस मूवमेंट को क्या नाम दिया गया? ग्राम दान मूवमेंट, ठीक है, ग्राम दान मूवमेंट। दान तो आपको पता चल रहा, ग्राम यानी विलेज, ठीक है। तो ग्राम दान मूवमेंट जो है यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है। तो ग्राम दान एंड भूदान मोमेंट में क्या हुआ कि बहुत सारे लोग जो है जिनके पास ज़्यादा ज़मीन थे, इन्होंने अपनी ज़मीन को लैंडलेस फार्मर्स को स्प्रेड करना, डोनेट करना शुरू कर दिया। ये किसकी वजह से हुआ? विद द स्प्रेड ऑफ दिस आइडिया, ठीक है, इस आइडियाज़ स्प्रेड होने की वजह से या इन आइडियाज़ से इंस्पायर्ड होने की वजह से इन्होंने क्या किया? अपनी ज़मीन को, अपने विलेजेस को डोनेट करना शुरू कर दिया। तो इन्हीं लैंड डोनेशन मूवमेंट को क्या नाम दिया गया? भूदान एंड ग्राम दान मूवमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि भूदान एंड ग्राम दान मूवमेंट में, ठीक है, तो बहुत इस मोमेंट में, ठीक है, इस मोमेंट को ब्लडलेस रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। क्योंकि इसमें जो है कोई नो यूज़ ऑफ देयर वाज नो यूज़ ऑफ पॉलिटिकल लीगल प्रेशर एंड नो यूज़ ऑफ वायलेंस, ठीक है, कोई वायलेंस का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने आपके क्लास 10th का, हाँ, यही पॉलिटिकल साइंस में आप लोगों ने पावर स्ट्रगल एंड मूवमेंट या मिसाल बहुत सारे ऐसे मूवमेंट के बारे में आपने पढ़ा जहाँ पे हमने ज़्यादातर मूवमेंट्स में हमने देखा वायलेंस वहाँ पे देखा हर मोमेंट में। लेकिन ये एक ऐसा मोमेंट था जिसमें कोई वायलेंस नहीं हुआ, कोई पॉलिटिकल पावर का यूज़ नहीं हुआ, सो कोई पॉलिटिकल प्रेशर का इस्तेमाल नहीं हुआ इस मोमेंट में। सो इस वजह से इस मोमेंट को ब्लडलेस रिवॉल्यूशन कहा गया, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस ग्राम दान एंड भूदान मूवमेंट।